बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान, पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा हम आपकी तलीमी प्यास को बुझा सकें। इस मकसद के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने फेवरेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें अपने ज़मान में रखें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने इन्वर्स फंक्शन शुरू किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स, साइन इन्वर्स, टेन सेकेंड, कॉस, कुट सेकेंड, ये वो डेरिवेटिव्स हैं जो आपको आने चाहिए। हमने इस एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू किया हुआ था। हमने उसका जो है नेक्स्ट जो शुरू किया हुआ है वो है हमारे पास, इसका जो है 6 पार्ट हमारे पास है। हमने वो करना था। वो कहता है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अब देखें एक दफ़ा फिर कॉट, ये हमारे पास देखो कॉट इन्वर्स 2x/1 - x² है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि वो हर दफ़ा हर सवाल में x को चेंज कर देता है। वो कुछ भी दे सकता है, वो पावर रूल, वो क्वोशिएंट रूल, वो प्रोडक्ट रूल, वो कुछ भी। अभी हमने आगे लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ने, वो कुछ भी दे सकता है वो इस फॉर्म में। लेकिन बेसिक जो टेक्निक्स है, जो बेसिक रूल्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स देखिए, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x² होता है। ये बात हमने यहाँ से सीख ली है। हमने फार्मूला लिखा है, दिस इज -1/1 + x²। आगे d/dx ये आ जाएगा, दिस इज 2x/1 - x² का होल, यानी ये हमारे पास पूरा फंक्शन आ गया। अब यहाँ तक जाने के बाद देखें हमारे सामने -1/1 + 4x²। मैंने 4x² लिख दिया, नीचे वाले 1 - x² का स्क्वायर। बेसिकली मुझे लिखना था, वैसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा और नीचे वाले का स्क्वायर लैदा। अब देखें जब मैं यहाँ पे आऊँगा, दिस इज योर वी फॉर्म, दिस इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द अबव माइनस और d/dx 1 - x²। अब इसका यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x² का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और बॉटम में आ जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए 1 - x² इज द डेरिवेटिव 2। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि मेरा बेटा अगर मैं डायरेक्ट भी कोई काम कर दूं तो आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं सवाल के अंदर, क्योंकि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब देखें ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी, क्योंकि ये इसके बटे के बटे में है और ये बटे में आपस में कट सकते हैं। अब यहाँ तक जाने के बाद दिस इज़ -1/, इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 + x⁴ - 2x², इसका स्क्वायर ले लें -4x²। अब यहाँ पे इसको ज़रब दे दें, 2 - 2x², ये ज़रब खाएगी माइनस प्लस 4x², तो ये आ जाएगा माइनस। अब देखें दिस इज़ 2, इसमें से माइनस कर देंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे दिस इज़ 2x²। देखें यहाँ पे कोई चीज़ कटती है नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कोई भी चीज़ कटती हुई नज़र नहीं आ रही। 4 में से जो ये माइनस है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है। मैं वही देख रहा था कि माइनस की यहाँ जगह नहीं बनती। दिस इज़, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा था तो ये माइनस नहीं प्लस था, तो यहाँ भी प्लस आएगा। प्लस में से 2 करेंगे तो दिस इज़ +2x², तो 2 कॉमन ले लें, दिस इज़ 1 + x²। ये 1 + x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखें अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बस इन बेसिकली डेरिवेटिव के अंदर इन्हीं चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। तो ये जो चीज़ है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रही है। क्या बना रही है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रही है। तो जब ये आएगा तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो इसका आंसर भी देखें फॉर्चुनेटली वही है जो इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस किया था, उसका आंसर भी यही आया। तो यानी कहने का मतलब, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाए वी हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एनी टाइप्स। तो हम उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट को भी मुकम्मल करते हैं ताकि हमारा जो है इन्वर्स वाला पोर्शन मुकम्मल हो जाए। फिर हम इंशाअल्लाह ताला आगे देखें कि हमें क्या करना है। इसके बाद है जी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, दिस इज़ y = cos इन्वर्स, दिस इज़ cos इन्वर्स
ये 1 माइनस एक्स स्केयर और 1 प्लस एक्स स्केयर, ये इस तरह का सवाल अभी हमने पीछे भी किया है। ये 1 माइनस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर है। हम देखें, हम जानते हैं कि कॉज इनवर्स जिसका सबसे पहला सवाल हमने किया था, तो इसका फार्मूला -1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर है। जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए सबसे पहले हमें देखना होता है वो साइन है, कॉज है, टेन है, सेकेंड है, कोसेकेंड है, क्या है, जो भी हमारे सामने है हमें उसका डेरिवेटिव हमारे ज़हन में आना चाहिए। तो देखें, डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ पे उसने एक्स को फिर चेंज कर दिया, वो हर सवाल में एक्स को चेंज कर रहा है। देखिए कोस का डेरिवेटिव 1 ओवर -1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए मैं एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर से मुराद यहाँ पे इसका पूरा एक्स, ये बेसिकली पूरा एक्स। मैं सिंपल एक एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे फंक्शंस की बात कर रहा होता हूँ। फिर आगे डी ओवर डी एक्स, इस एक्स का डेरिवेटिव वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखें जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखें ये आता है 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आता है 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऊपर वैसे मौजूद है। देखिए अब ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन रूल क्या है, हमारे पास अगेन क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज़, हमारे पास आ जाएगा दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ द अबव फंक्शन माइनस अबव एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द अगेन लोअर फंक्शन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से जाने के बाद इसका एलसीएम लें, -1 ओवर अंडर रूट देखिए मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, क्योंकि साथ माइनस है, माइनस साथ वैसे कैरी कर देंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। देखिए ये सारी बातें हमने बड़ी डिटेल से पीछे की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सारे के सारे सवालात सॉल्व करके दूं, आपके साथ हर सवाल के साथ अटैच रहूं। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल राइज होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते, आप हमसे वो चीज़ें नहीं पूछ सकते। इसलिए बार बार यहाँ पे ये फार्मूला लिखना, टेक्निक्स बताना, ताकि आपको रिमाइंड करवाते जाएं और मेरा बेटा आप इसे अच्छी तरह से ओवरकम कर सकें। अब यहाँ तक जाने के बाद देखिए इसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म कर दें, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं जी। ये स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं, 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट दरमियान में माइनस है, इसका स्क्वायर ओपन कर दें 1 प्लस एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर। मैंने इसको फ्री फॉर्म स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इधर आ जाए, इधर इसको ज़रब देते हैं जी -2x, जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे 1 के साथ दिस इज़ -2x क्यूब, जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे दिस इज़ -2x, और जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x की 3, और बॉटम में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। यहाँ तक जाने के बाद देखें मुझे नज़र आ रहा है कि ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, हमने इसको काट दिया, इक्वल -1 1 ओवर, देखिए 1 प्लस एक्स की 4 2x स्क्वायर माइनस सेपरेट कर दो, -1 माइनस एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट, नीचे वाली टर्म ख़त्म हो चुकी, और यहाँ पे आ जाएगा -4x, दिस इज़ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लें, ज़रब खा रहे हैं, देखिए x की 4 के साथ 1 1 के साथ -1 ओवर, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर अंडर रूट, यह आ जाएगा -4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस ज़रब खाएगा, प्लस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब इसको ख़त्म करेंगे ये 2x हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ कट जाएगा, दिस इज़ 4x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा, दिस इज़ 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ dy ओवर dx ओवर रिक्वायर्ड फंक्शन। यही हमारे पास इसका जो है पॉसिबल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।